जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्वती गौर निताय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। आई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 26 से प्रारंभ करेंगे। तो यह अध्याय जैसे कि हम पहले भी सुन चुके हैं, जिसमें वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार एक ग्रस्त व्यक्ति है जो अपने जीवन में कितना कष्ट उठाता है, लेकिन उसको इतनी बद्ध अवस्था होती है कि उसको कष्ट मानता ही नहीं है। और कितना भी समझाया जाए कि गृहस्थ आश्रम मत जाओ, फिर भी हम गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए प्रयास करते हैं। और फिर जब एक बार प्रवेश कर जाते हैं सघन वन में, विकट वन में, तो बहुत दुख होता है। और आसपास के लोग ये भी शिक्षा देने लगते हैं कि ये सब ठीक है, ऐसे तो होता रहता है, ये हमको भी दुख है, आपको भी दुख है। अगर 10 शराबी बैठे रहें तो शराब की गुणगान करेंगे, बुराई नहीं। और एक ही शराबी बैठा हो तो 10 लोग शराबी नहीं हैं तो शराब का गुण करते हैं। ऐसे ही 10 ग्रस्त हैं, सब दुखी हैं, लेकिन जब देखते हैं कि सभी दुखी हैं तो लगता है ठीक ही तो है, क्या कर सकते हैं। तो दुख कमज़ोर हो जाता है जब दुखियारियों की संख्या ज़्यादा हो, है ना। तो इस कारण से संसार को लगता है सबके साथ हो रहा है। तो इवन यहाँ बताया गया, वर्णन किया गया था पहले के कुछ श्लोकों में कि किस प्रकार वो धन को छुपा कर रखता है कि मेरा धन कोई ले ही नहीं, पर धन उसको लूटने वाले आ जाते हैं किसी न किसी रूप से। या तो सरकारी नौकर आ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, परिवार वाले, बच्चे, सब लूट जाता है, लेकिन उसका कोई भोग नहीं कर पाता। फिर वो भगवान के पास ही चला जाता है किसी न किसी रूप में। तो अच्छा रहता है कि स्वेच्छा से हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो लाभ अलग है, लोग अप्रिशिएट करेंगे अलग कि देखो इतना बड़ा दानी है। और उसके बाद बताया गया किस प्रकार वो 3 तापों से भी दुखी रहता है, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। इनसे भी कष्ट पाता रहता है, जीवन चलाता रहता है, लेकिन क्या सोचता है ये भी जीवन का पार्ट, गर्मी सर्दी तो लगी रहती है और उससे छुटकारा नहीं मिलता। तो 26वें श्लोक से वर्णन कर रहे हैं। क्वचित मिथा व्यवहरन् किंचित धनम अनेभ्यम वा कार्किणिका पात्रम अपि अपरन् यत् किंचित पा विदेशम इति वित्तशाठ्यात्।
तो बताते हैं जहाँ तक धन के लेन देन का संबंध है, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की एक कौड़ी या इससे भी कम धन ठग लेता है तो ये परस्पर शत्रु बन जाते हैं। यानी बहुत थोड़ा सा धन जो है वो भी झगड़ा करा सकता है। लोग कहते हैं कि जब बात आती है अपने धन को खर्च करने के लिए तो लोग बड़े ही ज़्यादा एकदम तैयार हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरे का धन आता है तो बड़ा कंजूस है। ऑटो वाले से, बस वाले से कितना झगड़ा करते हैं 1-1 रुपये 2-2 रुपये के लिए, नहीं। और जब वही परिवार वालों पर खर्च करना हो, किसी चीज़ में खर्च करना हो, अपने लिए खर्च करना हो तो खूब खर्च करते हैं। ऐसे सब जगह पैसा बचाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मंदिरों में दान देने में, सेवा करने में, या सेंटर का कोई सर्विस हो उसमें 100 रुपये लोग देते हैं, 50 रुपये देते हैं महीने का। अगर आप हिसाब किताब भी करें तो दिन का भी कुछ 1-2 रुपये भी ठीक से नहीं आएगा। तो क्यों, इसका कारण क्या है कि अत्यंत आसक्ति होती है, और उस आसक्ति के दौरान अगर थोड़ा लेन देन में गड़बड़ हो गया, आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं और वो 100 रुपये मांग रहे हो, दे नहीं रहा है, 1-2 बार बोल दिया कि देता हूँ तो झगड़ा हो जाता है, भयंकर झगड़े हो जाते हैं। ऐसे कई बार न्यूज़ में आता है कि सिर्फ 100 रुपये के चक्कर में दोस्त ने दूसरे को चाकू मार दिया। ध्यान से देखा जाए 100 रुपये कुछ नहीं, छोड़ा जा सकता है, लेकिन क्यों ले लिया उसने, क्यों नहीं दिया? मोबाइल के चक्कर में तो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया तो मर्डर कर दिया गया। चाची ने भतीजे को मोबाइल छीना और भतीजे ने उसका गला घोंट कर सब मार डाला। हाँ, आईफोन के लिए पैसे नहीं दिए तो मम्मी को मर्डर कर दिए। ऐसे आए दिन अभी खबर आ रहे हैं। इसलिए डर लगता है किसी को मोबाइल यूज़ मत करो बोलने में, पता चला हमारे ही मर्डर करके चला गया। बोले प्रभु जी मैं 4-5 घंटा यूज़ करता हूँ मोबाइल, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, और करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले आज किसी ने सलाह दिया था, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो पता चला निताई गुरु प्रेमानंद हो गया। तो ये सब क्या कारण क्या है? अत्यंत आसक्ति है धन से, वस्तुओं से, स्थान से, तब लेन देन का संबंध। इसलिए जितना हो सके लेन देन कम होना चाहिए, कम से कम मिनिमाइज होना चाहिए। बिजनेस पर्पज से हो सकता है, उधारी करना नहीं चाहिए। देखिए उधार तो ऐसा हो गया ना, मरने जा रहे हो, ऐसी बहुत बुरी स्थिति है तब लेना चाहिए। उधार ज़्यादातर लोग लेते हैं जो अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हैं अपने जीवन का खर्चों का। आपके पास जो, या तो वो ठीक से कमाता नहीं है हस्बैंड, या फिर पत्नी जो खर्चीली है, बच्चे खर्चीले हैं, पैसा उड़ा देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। जब जो चाहे सामान खरीद लिया, सामान लॉस हो रहा है। देखिए धन जो होता है, धन सिर्फ कैश धन नहीं होता है, बैंक में वही धन नहीं है। जो आपके पास एसेट है उसको संपत्ति कहते हैं, चल अचल संपत्ति है ना। वो संपत्ति भी, उसका वेस्टेज को रोकना भी धन है, बचत है। जैसे आप कोई वस्तु लाए, पुराने ज़माने में एक मोजा भी खरीद लेते थे तो मोजा को देखते 10-10 साल चलाते थे, उसमें छेद हो जाएगा, अंगूठा बाहर रहेगा उसको, तभी उसको पहनते थे। अभी क्या है, फेंक दो उसको, नया ले आओ। ये विधि था। धन की सुरक्षा, धन को व्यय खर्चा ना हो, ये खराब ना हो, वस्तु खराब ना हो, बड़ा ध्यान रखते थे। अभी कोई चीज़ गुम जाए खरीद लो नया, आज का सिस्टम यही है। अगर एक व्यक्ति स्वेटर खरीदा है, एक मफलर खरीदा है, हजारों साल तक चलता रहेगा, फिर बोलेंगे हमारे दादाजी ये शॉल यूज़ किया करते थे, अच्छा, तो फिर वो भी यूज़ कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम दूसरे का नहीं पहनेंगे, घर में भी। तो ये भी वेस्टेज ऑफ मनी है। तो जो लोग ऐसा प्लानिंग नहीं करते हैं बचत का, वो लोग ज़्यादा उधारी लेते हैं। जब आपकी इनकम कम हो तो अपनी ज़रूरतें भी कम करनी चाहिए।
ज़रूरत वही रखते हैं, भोजन वोजन, खाना होना, शौक़ वही, घूमना होने का शौक़ वही है, तो लोन ले लो। लोग लोन लेते हैं, फिर उसको वसूलने वाले घूमते रहते हैं, ये एड्रेस कहाँ है, एड्रेस ही नहीं मिलता उसका, फ़ोन उठा नहीं रहा हो। मेरे पास एक आया व्यक्ति जानते हो, बोला जानते तो हैं, यहाँ रहते नहीं, लेकिन वो छोड़ कर चले गए। बोले एड्रेस तो ही दिया, तो मतलब क्या कर सकते हैं बताओ। बोले देखो कितने फ्रॉड हैं। वो बोलने लगा फिर बाद में, ऐसे तो आप लोग भगवान का भक्त बनते हो, ले ऐसे ही काम कर रहे हो। मतलब यहाँ व्यक्ति रहते थे, पहले रहते थे, यहाँ नहीं रहते। तो कितना ऑड चीज़ है, आप उधारी ले रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, तो समय पे दो। आपको पता गवर्नमेंट जो है, बैंक जो है, वो लोन देती भी है तो 3 महीने का वो रहता है, गैप रहता है। 3 महीना नहीं दोगे तो कुछ नहीं है, चौथे महीने से आपको फ़ोन आना शुरू होगा। और उससे क्या होता है, एक बार लोन देना गड़बड़ कर देते हो तो मार्केट में पूरे बैंक में ब्लैक लिस्टेड डाल देंगे, फिर आपको कभी ज़िंदगी में लोन नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। या कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक बैन कर देते हैं। तो इसका मतलब वो ज़बरदस्ती अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया, अपने खर्चे को बढ़ा दिया। खर्चा कम करो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कम खा के भी काम चला लेते हैं, 2 टाइम 1 टाइम खा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। घर छोटा ले लेते हैं, भाई हमारा सैलरी कम हो रहा है, चलो छोटे घर में चलते हैं। नहीं, घर वही मेंटेन होना चाहिए, गाड़ी वही चाहिए। तो उससे क्या होता है, दुखी रहता है व्यक्ति। लोन जो है दुख का कारण है। और इसमें दूसरे के धन को ठगने की स्थिति भी होती है। जब व्यक्ति लोन लेता है तो उसको चुकाने में उसको लगता है कि छूट जाए बस कैसे भी, तो क्या करता है, धोखा देने के विषय में सोचता रहता है और इस प्रकार से शत्रु बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, 2 व्यक्तियों के बीच सामान्य लेन देन में भी सदैव ठगी होती है, क्योंकि बद्ध जीव में 4 प्रकार के दोष रहते हैं। ठगने का गुण तो होता ही है, भ्रमित हो जाना, इल्यूजन में आ जाना, है ना। रस्सी को सांप समझ लेते हैं कभी कभी, वो तो थोड़ा ठीक भी है, और सांप को रस्सी समझ लिए तब गड़बड़ हो जाएगा। और त्रुटियां करना, गलतियां करना। आपको याद है जब हम बचपन में लैब में मेजरमेंट लेते थे हर चीज़ का, 4-5 बार लेकर फिर उसको एवरेज निकालते थे। क्यों? गलतियां होती, ह्यूमन एरर करके बोलते थे। फिर कहीं भी देखना है, कुछ भी लिखा रहता है, अप्रॉक्सीमेट लिखा रहता, इतना ही। फिर ज्ञान उसका पूर्ण है, यानी इंद्रियां पूर्ण है, उसका कहने का मतलब हमारी इंद्रियों से हम पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देखने की क्षमता लिमिटेड है, सुनने की, बोलने की, चखने की हमारी लिमिटेड है। और अंतिम में है ठगने की प्रवृत्ति। तो ठगना तो सबके अंदर पहले से भरा, बचपन से ठगते हैं लोग। छोटा बच्चे को देखोगे तो अभी मुंह में दूध पाउडर लगा रहता था, चोरी करके खाया है। दूध पाउडर तुमने खाया? और क्या करा हमारे ठाकुर जी ऐसे हमारे, मैया मैंने ही माखन खायो। आप सुनाई दे रहा क्या? मैं नहीं खायो, नहीं खायो। मिट्टी खाई तो मिलने मिट्टी नहीं खाई, पहले मतलब वो है ही ऐसे। और देखिए कृष्ण का झूठ पूजनीय है, हमारा झूठ पीटनीय है, हमें पीटा जाता है। तो इसलिए चारों दोष होने की वजह से व्यक्ति कुछ ना कुछ धोखा देना सोचता है। हमेशा सोचते हैं कि नहीं हम तो किसी को धोखा नहीं देते। आप खुद को धोखा दे रहे हो, सबसे बड़ी बात नहीं। हम इस संसार में हैं क्या कर रहे, यहाँ से निकल के जाना है भगवत धाम, और धोखा देने में लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा धोखा तो यही है। शादी हो रही है लोगों की, सबको पता है कि कष्ट है, फिर भी धूमधाम से मनाते हैं। नहीं हो अच्छा, जो नाच रहा है अभी बारात के सामने, उसको भी पता है कि मेरा जीवन कितना कष्ट में है, फिर भी उसको समझाता नहीं है। अब भी मौका है, भाग जा। नहीं, उसके सामने नाचता रहता है, तेरा भी बैंड बाजा बजेगा। तो इस प्रकार से लिख रहे हैं यहाँ पर, भले ही 2 मित्र शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे हों, किंतु जब उनमें लेन देन होता है तो ठगी प्रवृत्ति के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। इसलिए
मित्रों में भी ना पैसा बोलते हैं ना, दोस्ती अपनी अपनी, खर्चा अपना अपना। यह सही बात है, ज़्यादा लेन देन नहीं करना चाहिए। मैं ही क्यों खर्च करता हूँ, तुम नहीं कर सकते क्या? हाँ, चलो पुरुषों में देखा करना थोड़ा बहुत चल भी जाता है, चल कोई नहीं यार, तू मेरा यार है, तेरे पोड़ा। माताओं में नहीं हो सकता। तूने 1 रुपया वापस नहीं किया मेरा, 1 रुपया देखिए, कब की बात करी, 3 साल हो गया, मैं रोज गिनती हूँ, मैं देगी ही नहीं देगी। 1 1 रुपया याद रहता है उसका, और वसूल लेंगे उसको, बोल के ताना दे के देगी। अरे 1 रुपया पचता नहीं है किसी को, मेरा तो, मैंने तो जिसे 1 रुपया दिया ना, वो कहीं पचा नहीं उसको, बहुत दिक्कत होती है। मैंने लोग आजकल रील्स बने हुए रील रहते ना, जब साधु संतों की वाणी रहती है, एक रील था उसमें एक साधु बोल रहे हैं कि जो लोग 100 रुपये अगर भी ले लिया किसी से, नहीं दे रहे हैं, अगले जन्म में जिसका लिए उधारी, उस घर में कुत्ता बन के पैदा होते हैं। तो रील दूसरे को सुनाता रहता हर किसी को, जिससे उधारी लेनी वापस ना सुनाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों में भी क्या हो जाता है, ठगने की प्रवृत्ति के कारण झगड़े हो जाते हैं। फिर बोलते एक दार्शनिक किसी अर्थशास्त्री को और एक अर्थशास्त्री किसी दार्शनिक को जब धन के संपर्क में आता है तो क्या वंचक कह सकता है, धोखेबाज कह सकता है। कुछ भी हो, भौतिक जीवन की यही स्थिति है। कोई कितना भी दर्शन बघारे, किंतु जब उसे धन की आवश्यकता होती है तो ठग बन जाता है। बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोलते हैं। जब पैसे की बारी आती है, मैं एक राजस्थान में एक स्थान पर गया था, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर एक गौ कथा करके 7 दिन का कथा हो रहा था, जैसे भागवत कथा होता है, जैसे गौ कथा। तो मुझे वहाँ पे बुलाया कि गुरु जी आप यहाँ पर आए तो थोड़ा मिल के चले जाइए, भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। बोला चलो। तो वहाँ पर वो व्यक्ति मिला, उससे मिला है जो गौ कथा करने आए। तो मुझे देखा तो समझ गया भाई ये तो वैसे हमारे जैसा आदमी, कोई पूछ लेगा कुछ पैसे के मामले में तो क्या जवाब दूंगा। तो खुद ही से बोलने लगा, पैसा आपसा नहीं लेते, ये जितना धन आएगा सब गौ की सेवा। तो बोला वैसे कितना चार्ज लेते हैं जनरल? चार्ज नहीं लेते। तो बगल वाला का मुंह से निकल गया 7 लाख, जो उसको 7 आया था। बोला 7 लाख लेते हैं, ये सब दान करेंगे हम गौ की सेवा के लिए। और बाद में पता चला, मैं तो चला गया, बाद में पता चला वो 14 लाख लेके गया एक कथा से। तो ऐसे वैसे दर्शन बड़े भगारेंगे, कैसा बताया गया है नरक में जाना है, ये होगा वो होगा, धन किसी का लेना नहीं है। और वहाँ जाके पूछे हिसाब किताब बराबर है, पैसे दिए कि नहीं दिए? जजमान लोग पूछते हैं कितने पैसे दिए, ऐसे बड़े नहीं करते रहेंगे, नहीं इसकी क्या ज़रूरत है। एक बार व्यक्ति था, वो लिफाफा दे नहीं रहा था, है ना, लिफाफा पकड़ा हुआ दे नहीं रहा उसको कि दान, और वो ले लीजिए। तो खुद ही बोलते नहीं इसकी क्या जरूरत है, खींच लियो। आप दोनों खींच रहे हो, दूर से क्या देख रहा है, ये दे रहा है वो नहीं ले रहा है, पर एक्चुअली उल्टा हो रहा था, ये खींच रहा था वो भी खींच रहा था। वो देना नहीं चाहता, 1-2 बार मना करे तो नहीं दे। ये वंचक लोग, धोखेबाज। फिर बताते हैं इस प्रकार इस संसार में तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री किसी न किसी रूप से ठग है। वैज्ञानिक कैसे ठग है? कितना झूठ, 1 नंबर का झूठ बताते हैं। सिर्फ बताते हैं कि चंद्रमा में जाएंगे, चंद्रमा प्लॉट भी काट दिया किसी ने, वहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं, यहाँ पर प्लॉट पर रह नहीं पा रहे हो। पृथ्वी में कितनी जगह है, अफ्रीका के जंगल में चले जाओ, जंगल वंगल का साइड में मचान वचान बना कर रह लो। चंद्रमा में जाएंगे रहने के लिए, बताइए कितना पैसा बर्बाद करने के लिए। और वो मूर्ख लोग तो जो प्लॉट काट रहा है उसको पैसे भी दे रहे हैं, बुकिंग भी दे रहे हैं, बोले हमारा एक रूम करवा दीजिए चंद्रमा में, है ना। चांद तो ला नहीं सकते, वहाँ पर ले जाकर दिखा देंगे पत्नी को। वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं संसार को, हमने ये कर दिया, हम स्पेस पे चले गए, हमने एक लॉन्च किया है। जैसे नेविगेटर है, नेविगेटर देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि रास्ता बता देता है। इस वक्त सबसे बड़ा फ्लॉप पता क्या है?
लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। लोग पहले फ़ोन करते थे, पूछते थे रास्ता, पूछते भाई साहब कहाँ है, उसको भी ज्ञान होता था, इधर है बता देता। आप किसी पूछो, बगल में खड़ा होगा कि बोले C45 नंबर क्या है, आपको क्या पता, देख लो मोबाइल पे C45 ये खड़ा। पहले लोग छोड़ने जाते थे, अगर आप पूछ लो रास्ता ना कि भाई साहब जगह कहाँ मिले, बोला चल आपको घर जाना रहा है, शर्मा जी को हम जानते हैं, चलिए सर। पहले ये नियम था। अभी तो ऐसा है कि वो पैसे मांगेंगे, ला पैसा दो। क्यों? नेविगेटर काम नहीं कर रहा आपका, या नेविगेटर कहीं और घुसा देता है, कभी कभी ऐसे रास्ते में घुसा देता है जहाँ से वापस नहीं आ पाओगे, कहीं सर्विस लेन में घुसा देगा। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि नेविगेटर लॉन्च किया वैज्ञानिकों ने, उस पर पता वो बनाने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करने में अरबों रुपए खर्च कर दिए, वो पैसा सब हमारा था, हम खुश हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक भी विज्ञान के नाम में अनेक मिथ्या बातें कहते हैं। वे चंद्रमा पर जाने की योजना बनाकर जनता से अपने प्रयोग के लिए विशाल धनराशि इकट्ठा करते हैं और ठग लेते हैं। वे कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते जब तक उपयुक्त 4 मूलभूत दोषों से मुक्त कोई दिव्य व्यक्ति ना मिल रहा है, तब तक किसी के परामर्श को नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। परामर्श किसी का भी सही नहीं हो सकता, वो खुद गड़बड़ कर रहा है, वो क्या परामर्श देगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वो खुद ही स्मोक कर रहा होगा, उसके पास जब बोले मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, छूट जाएगी, चिंता मत करो। क्या पागलपन, खुद पी रहा है। तो सर्वोत्तम विधि है श्री कृष्ण या उसके प्रतिनिधि से ही उपदेश ग्रहण किया जाए, तो क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो सब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा। अध्वनि अमुष्मिन इमे उपसर्गा तथा सुख दुख राग द्वेषा भयाभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष अवमान च्युत पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मरण आदया। इस भौतिक जगत में अनेक अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और ये सभी दुर्लंघ्य हैं। इनके अतिरिक्त तथाकथित सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मत्सर ईर्षा अपमान शुदा पिपासा आदि व्याधि तथा जन्म जरा मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती। कितना सारा है नहीं, और ये सब मिलकर संसारी बद्ध जीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाते। तो सुख भी एक दुख है। क्यों सुख दुख है? सुख खाने से भी पागल हो जाते लोग, नॉर्मल काम नहीं करते। आज मेरा बर्थडे है, छुट्टी है, बच्चे का छुट्टी है, कुत्ते का बर्थडे छुट्टी है, किसी न किसी के चक्कर में छुट्टियाँ ले रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। केक इतना से खाते हैं, लगाते मुंह पर, लग पता नहीं वो कहाँ से सिस्टम जनरेट आ गया कि मुंह में केक पोताई कर रहा है, कितना गंदा लगता है। तो खर्च करते हैं इतना विपुल राशि, कई लोग इतना हाई फाई बर्थडे बनाते हैं, दोनों में झगड़ा हो रहा होगा 25 साल से, लेकिन सिल्वर जुबली मनाएंगे। नहीं, दया आती देखकर, बेचारा वो फिर भी बना रहा होगा सिल्वर जुबली, उसका मन नहीं होगा। बोले क्यों बना रहे जी? उसने कहा, जैसे बोलता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कंट्रोल करती है, बोलो, तू पत्नी की तरफ देखता है, पत्नी बोलती है कि बोलो नहीं करते हैं, तो कुछ बोलो नहीं करते, बोलो हाँ नहीं बिल्कुल कंट्रोल, ये कहाँ कंट्रोल करती है। ऐसी 25 साल सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली बना रहे हैं, बिल्कुल। क्या आप क्या अपने बर्बादी का जश्न मना रहे हो? तो ये सुख है, वो सुख वास्तव में कुछ नहीं है, शुगर कोटेड पिल्स के समान है, मीठा मीठा लगता है देखने में, मीठा होता नहीं। दुख तो दुख है ही। राग अटैचमेंट भी बड़ा कष्ट देता है। जिस वस्तु स्थान व्यक्ति से अटैचमेंट होगा वो दुख देगा। भय, डर बना रहता है, कब क्या हो जाए, क्या स्थिति आ जाए, मन में भय बना रहता है। अभिमान, अहंकार भी कष्ट देता है नहीं। प्रमाद, पागलपन, उन्माद, किसी चीज को पाने की ललक,
शोक, कई बार शोक इतना ज़्यादा होता है कि आपको शरीर में भोजन भी नहीं लगता, वो सब कुछ बर्बाद हो गया, ये हो गया। मोह, लोभ, लोभ के चक्कर में व्यक्ति पर नुकसान कर जाता है। जैसे बता रहे टॉलस्टॉय का, टॉलस्टॉय ने क्या किया था, जमीन बोला था जितनी जमीन आपको चाहिए ले जाओ, बस आपको दौड़ना है, और जो जितना दूर दौड़ेगा आपकी ज़मीन, रूल है कि वापस उतना दूर आना है। आपको पता कोई ज़मीन नहीं ले पाता था, लोग दौड़ते रहते थे कि इतनी ज़मीन ले लूँगा, दौड़ते दौड़ते जाते, फिर उनको याद आता वापस भी आना है, वापस आते मर जाते, हार्ट फेल हो जाता, लालच के कारण। मत्सर और ईर्षा, मत्सर का मतलब होता है द्वेष, ईर्षा, ईर्षा और द्वेष अलग अलग है। एक ईर्षा जो है होता है कि उस व्यक्ति को, उसकी व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, खुद ही जल भून रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे हो गया, इसका इतना प्रमोशन कैसे हो गया, गाड़ी कहाँ से ले ली उन्होंने, 2 नंबर का होगा, सोच सोच के परेशान रहते हैं। और द्वेष क्या है, पंचर कर देना उसकी गाड़ी, जाके उस गाड़ी में पेंट कर देना, कुछ कलर डाल देना, शीशा फोड़ देना, उसका नुकसान करना जो है द्वेष, वो ज़्यादा खतरनाक है। अपमान, अपमान देना या लेना, अपमान हम जब किसी हमको कोई देता है तो बहुत परेशान होते हैं हम लोग। क्षुधा, पिपासा, क्षुधा का मतलब भूख, भूख भी सहन नहीं होता है, कई बार भूख की वजह से हम दूसरों को कष्ट दे देते है ना, ऐसा होता है, खासकर शादी ब्याह में होता है। देखना, शादी में तो धक्का मुक्की तो हो जाता है एक पूड़ी के लिए, एक पूड़ी जब आती प्लेट में उसी पे गिर जाते हैं कई लोग। आइसक्रीम की दुकान पर जाकर देखिए क्या होगा, आइसक्रीम का जो स्टॉल रहता है ना, ऐसा लगता है यहाँ महासंग्राम हुआ है, कटे हुए सिर गिरे हुए चारों तरफ। पिपासा, प्यास, आदि व्याधि तथा जन्म जरा मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं। आदि का मतलब होता है मानसिक रोग, व्याधि का मतलब शारीरिक रोग। तो इससे जो कष्ट आता है वो व्यक्ति उसमें फंसा रहता है, और दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है उसको, हमेशा दुखी दुख दुखी दुख मिलता रहता है। हाँ, इस संसार में बद्धजीव सभी परिस्थितियों को मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वीकार कर लेता है, बोलता है मेरा इंद्रिय तृप्ति चलता रहे और बाकी कोई मुझसे मतलब नहीं है, सारी परिस्थितियों को मैं झेल लूँगा, मेरा इंद्रिय तृप्ति चलता रहे। और यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक तथा समाजशास्त्री घोषित करते हैं, किंतु वास्तव में सब क्या है, शठ हैं, क्या है, धोखेबाज, कोई भी सही नहीं है। और ये लोग भगवान के पास वास्तव में जाते नहीं है। नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञाना आश्रम भावमाश्रिता। तो भगवद गीता में ऐसे लोगों को, सांसारिक प्राणी को नराधम बोला गया। क्यों नराधम बोला गया है? नरों में अधम, क्योंकि अधम कार्य करने वाले को अधम बोला जाता है, जो गलत कार्य में लिप्त है। और वो व्यक्ति को ऐसी चीज़ों में रुचि ज़्यादा है जो कि आद्यांतवंत कौंतया न तेषु रमते बुधा। भगवान के भक्त जो होते हैं उसमें गिरते नहीं हैं उन सब चीज़ों में, इसको पता है कि दुख देने वाला है, लेकिन ऐसा मूर्खता का कारण उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप देखते हैं ऐसा कोई कार्य जो कि देखा जाए तो बेकार है, लेकिन भौतिकवादी क्या करता है, उसमें कंपटीशन है तो सब करेंगे। जैसे कपड़ों का फैशन आता है, अब एक फैशन आ गया, उससे मतलब नहीं है कि बेकार है कि अच्छा है, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट से मतलब नहीं है, लोग पहन रहे इसलिए पहनना है। जैसे बालों का फैशन है लड़कों का, अब दाढ़ी का फैशन है। मैंने सुना है दाढ़ी के ऑयल भी आते हैं ग्रो करने के लिए। अरे नहीं यार, ये छोड़ दो भाई, उस पर इंजेक्शन लगा लगा के, दवा तेल डाल डाल के दाढ़ी बढ़ा रहे, कुछ नहीं होता है। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, कोई किस्मत नहीं बदलने वाली, कुछ नहीं होने वाला। उल्टा ये होगा कि प्रसाद पाते समय का बाल अंदर ही चले जाएगा, उल्टा दाढ़ी के, नहीं। तो इस प्रकार से क्या करता है, अपने जीवन को देखकर
दूसरों से कंपटीशन कर कर गलत कार्य में मेहनत ज़्यादा करता है। कंपटीशन भक्तों के साथ नहीं करेगा कि मुझे भक्ति करनी है, वो भी करना है, नहीं, गलत चीज़ें में। जैसे रेस, आप किसी के बगल से तेज़ी से चल रहे हो, घूम चले जाओ, वो व्यक्ति तेज कैसे चलाया, वो भी तेज चलाता है। भाई आप अपना जा रहे हो, जाओ जहाँ जाना है, लेकिन वो क्यों तेज चलाया? और बोल ऐसे कर देगा ना, वो ऐसे कि तुम पीछे रह गए, इसका बड़ा दिक्कत होगा। हम एक टैक्सी में जा रहे थे नोएडा, तो वो गाड़ी आराम से चला रहा था, उससे बगल से किसी ने, दूसरे टैक्सी वाले ने थोड़ा सा तेज चला, जूम, और देख के हंस दिया उसने, और ये तेज और चलाओ, मतलब भैया तुम्हारी गाड़ी नहीं है ऐसी, मत चलाओ गाड़ी। वो इंजन बैठ गया, फिर वहाँ पर धक्का दिलवा रहा हम ही लोग से। क्या पागलपन है। इसलिए उनको नराधम कहा गया, क्योंकि इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न करके दुरुपयोग में लगे हुए। तो हमको शरीर मिला है कि बंधन से मुक्त हो, और नहीं हो रहे हैं, और दुखद परिस्थिति में फंसे होकर भी हम उसी परिस्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए नराधम है। तो फिर बोल सकते हैं क्या वैज्ञानिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा गणितज्ञ भी नराधम है? बोले हाँ, भगवान को उत्तर में नराधम है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो सब ज्ञान क्या है? नकली है। वे मात्र अपनी झूठी प्रतिष्ठा और पद पर गर्व करते हैं। असली बात तो यह है कि व्यक्ति भौतिक अवस्था से उद्धार पाने, जीवन को दात ज्ञान में बनाने की कोई विधि नहीं जानते। वो सिर्फ यही नॉलेज है कि इंद्र तृप्ति कैसे बढ़ाया जाए, बेटर फैसिलिटी। देखिए वैज्ञानिक उपकरण जितने बने हैं, उसका क्या पर्पस है? कि आप आराम से इंद्र तृप्ति करो, नहीं? ध्यान से देखो, हर इक्विपमेंट ऐसा है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, सब की आलस बढ़ा रहे हैं और आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। ये दो चीज़ें जरूर हो रही है। कोई भी इक्विपमेंट देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, पहले जब लैंडलाइन होता था, अगर आप चौथे कमरे में बैठे हुए हैं तो ट्रेन करके पहुंचते तक बंद हो जाता था। लोग सोचते घर में कोई नहीं है, खत्म कहानी। अभी क्या है, वो बाथरूम में भी लगा हुआ है, बाथरूम में जाके भी मोए मोए कर रहा हो। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अब इसके पास है इंद्र तृप्ति को चीज़, पहले थी नहीं। पुराने जमाने एक टीवी होती थी, पूरे मोहल्ले में एक टीवी, सारे लोग बैठ के, कितना भाईचारा होता था, घर के लोग चाय बना के पिलाते थे सबको, आगे आगे रामायण शुरू होना, हल्ला नहीं करना कोई। अभी बोलना पड़ता मोबाइल बंद करो, सब बच्चे भी चुप रहते थे। रोना भी आएगा तो बेचारे ऐसे रोते थे कि रामायण चल रहा भाई, चला जाएगा, रामायण दोबारा नहीं आ सकता। इतना आपस में भाईचारा था, लोग दरवाजे खिड़की खोल लेते थे, बाहर से लोग देखते थे। कर्फ्यू लग जाता था रामायण महाभारत के समय पूरे भारत में, सुबह रविवार के दिन सुबह 9 बजे। लोग जो नहीं भी उठते हैं सब उठ के नहा धो के तैयार होकर, हमारी दादी थी वो नहा धो के तैयार होकर टीका उका लगा के बोलती, राम जी आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। ऐसा रहता था। कितना अपनापन था। जितने इक्विपमेंट्स आए, हेल्थ खराब हुआ, समय बर्बाद हुआ, चेतना खराब हुई, और आलसपन बढ़ गया, है ना। पहले वॉशिंग मशीन था, नहीं था तो कपड़े हाथ से धोते थे, पटकते थे, तो एक्सरसाइज हो जाता था। ये थक जाता था, ये हाथ से करते थे, ये सब बढ़िया रहते थे। और चक्की थी, जो मट्ठा था निकालने वाला, चक्की से चलाने वाले, यहाँ भाई सब बढ़िया रहते थे। अब क्या हो गया, सब गेड्ढे जैसे हो गए, सब कुछ ही हो गया। मोटर था, पहले जब मोटर था क्या? नहीं। क्या करते थे, पानी लेने के लिए जाते थे खड़े, तो चलना पड़ता था इतने किलोमीटर तक, 1-1 किलोमीटर तक पानी लेने जाते थे, तो पानी का वैल्यू भी समझते थे। अब मोटर लगा दिए, बंद करके सो रहे हैं। पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद करें। पानी की टंकी भर चुकी है, मोटर बंद करें तो बहुत मारेंगे। आगे जाके देखना ऐसे कुछ ऐसे भी आने लगेगा आवाज। मोटर बंद करने के लिए बटन लगा रखा है, वो आवाज करेगा। ये नहीं कि खड़े होकर देखोगे। और आप आजकल एक
प्लग आना, स्मार्ट प्लग, आपको पता है, स्मार्ट प्लग लगा दीजिए, उसमें कोई भी इक्विपमेंट लगाएंगे आप अपने मोबाइल से बंद कर सकते हैं। बिस्तर के रजाई के अंदर बटन दबाओ, बंद, चालू करो, चालू, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बिस्तर के अंदर घुसे रहो, सड़ते रहो, मरते रहो, गेंडा गेंडी बनते रहो, कोई मतलब नहीं। ये है वैज्ञानिक की खोज। आओ आपको गेंडा बनाएं, इक्विपमेंट, हमारा इक्विपमेंट लीजिए और गेंडा बनिए। सर गेंडा बन के आगे क्या है, हाथी बनिए, हाथी, यही चल रहा है। कार, पहले साइकिल चलते थे लोग, 34 इंच की साइकिल होती थी, और उसमें सब बैठ जाते थे, पत्नी सब पीछे, आगे बच्चा, वो ताकत लगा के चला रहा होगा, है ना। और जहाँ पर ऊंचाई आता था, पत्नी उतर के धक्का देती थी, बच्चे धक्का दे रहे हैं, देखा आप लोगों ने कैसे, कितना हेल्दी रहते थे लोग, दूर दूर तक चल जाते थे बस पकड़ने के लिए, ट्रैफिक जाम नहीं होता था। ट्रैफिक जाम आप सोचिए 20 साल पहले ट्रैफिक जाम होता था? नहीं होता था। अब बोले जनसंख्या बढ़ गई इसलिए, नहीं, कारें बढ़ गई है इसलिए, और कुछ नहीं। लोग साइकिल, अब साइकिल में, बच्चे साइकिल में ही जाते थे स्कूल, दूर दूर तक होता, बस में नहीं जाते थे। 1.5-2 किलोमीटर के लिए साइकिल चला के लड़कियां जाती थी, वो लेडीज साइकिल आता था, उसमें रिंग डंडा नहीं होता बीच में। तो कैसे करते थे और लोग, हम साइड से घुस कर चला लेते थे, याद है आपको? कैंची कहते थे, कैंची, कैंची चला के पहुंच जाते थे स्कूल। कितना कितना नियम था वहां पर, और कितने हेल्दी थे लोग। तो वैज्ञानिकों ने उपकरण बढ़ाकर वास्तव में फंसा दिया। तो इस प्रकार से वो ठग रहे हैं, वो नराधम है कि बचने का मार्ग नहीं दे रहे, हमें फंसने का मार्ग दे रहे। घर बैठे बैठे सब कुछ करो। अब जोमेटो आ गया, मंगाओ खाना। पहले खाने के लिए भी होटल जाते थे, अब होटल ही आपके घर में आ रहा है। सब कुछ अच्छा था वहाँ समय। घड़ियाँ नहीं होती थी, सस्ती घड़ियाँ नहीं होती। घड़ियाँ मतलब घड़ी रहा, ऑपुलेंस था। किसी के पास घड़ी है तो, मुझे याद, मेरी सबसे बड़ी बहन का जब विवाह हुआ था तो दहेज में क्या दिया गया था पता आपको? एक साइकिल, एक ट्रांजिस्टर। मतलब वो भी गांव में दिखाते थे, वो यहाँ टाँग के ट्रांजिस्टर टाँग के चलते थे जी साइकिल में बांध देंगे और चलता रहेंगे। वो बजा के गाना चल रहा है इधर फैन, तो बहुत पैसे वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर गायब हो गया, अब तो कहीं नहीं। साइकिल में कोई बैठ जाए तो बोलेंगे भिखारी है। और ऐसे कूद कूद के जाएंगे, जिम में साइकिल चलाएंगे, जिम में जाके चलाते रहेंगे, नहीं। और यहाँ पर साइकिल बाहर बोल दो चलाने के लिए, अच्छा यहाँ अभी वो भी साइकिल नहीं चलाना। अगर मान लीजिए बाहर भी चलाना है तो पूरा पैक आता है, वो अजीब सा टोपी आता है, हेलमेट, हाफ पैंट पहने रहेंगे, वो लाइट ऐसे चमकता रहेगा, चपक चपक करता रहेगा, पैर में, हाथ में, सब जगह। पतली साइकिल रहेगी, झुक के चलाना है आपको। उसी से लगता है कि मैं, अगर आपने नॉर्मल साइकिल ले ली ना, 34 इंच वाली नॉर्मल साइकिल ले ली, तो आप भिखारी हो। लोग कितना घटिया दिमाग हो गया। और हेल्दी वही रहते हैं, एक्टिव रहते हैं जो मेहनत करते हैं। जब बॉम्बे में मेरी सिस्टर गई तो उस ज़माने में क्या होता था, 2-3 फ्लोर नीचे पानी आता था, पानी ऊपर चढ़ाना है, सब हेल्दी रहते थे। तो शहर वाले दिमाग लगाते हैं, इधर उधर से जुगाड़ करके मोटर ले आई, मोटर लगा दिया, फिर मोटर दबाया और सो रहे, भर गया तो बंद कर दो, सब मोटे होने लगे। मोटर तो मोटा ही करता है, तो मोटा कर दिया। तो जीजा जी को देखे कि मोटे क्यों हो रहे हैं, तो समझ में आया कि मोटर नहीं था तब ठीक थे। मोटर उठाया, फेंक दिया, फिर से दुबले हो गए लोग, फिर से हेल्दी हो गए। ये सारा मशीन जो है ना, आपको ढल बनाता है, कमज़ोर बनाता है, आपकी चेतना को कम कर। जैसे मोबाइल देखिए ना, मोबाइल आपके स्पेलिंग ख़त्म कर दिया आपका लाइफ का। आप लिखने बोलेंगे ना, स्पेलिंग याद नहीं आई, कैलकुलेटर के से आपकी सोचने की क्षमता, बुद्धि कमज़ोर हो गई। इस प्रकार से सब कुछ ख़त्म कर दिए। तो वैज्ञानिक वास्तव में हमें ठग रहे हैं, और वो वास्तव में वास्तविक ज्ञान नहीं देकर और ज़्यादा हम नीचे गिरा रहे हैं।
वे मात्र अपनी झूठी प्रतिष्ठा और पद पर गर्व कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे इस भौतिक अवस्था से उद्धार पाने, जीवन को दाद ज्ञान में बनाने की कोई विधि नहीं जानते। तथाकथित सुख की खोज में शक्ति और समय का अपव्यय करते हैं। लोग पुराने जमाने में समय बचाकर भगवान के भजन में समय लगाते थे। चलो सत्संग में बैठा जाए, छुट्टी लेकर हरिद्वार जाएं। आज छुट्टी लेके जाते कुल्लू मनाली, बर्फ फेंकने के लिए दूसरे पर। यह आसुरी लक्षण है, इसलिए ऐसे लोगों को आसुरी गुण कहा गया, मूढ़ा कहा गया है। इसके कारण वे भगवान से द्वेष करने लगते हैं, असुरों के वंश में बारंबार जन्म लेते हैं। भगवान बोलते हैं मैं तो जन्म दिलवाऊंगा जबरदस्ती। एक आसुरी देह से दूसरी में देहांतर करता है। इस प्रकार वो श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर जन्म जन्मांतर में नराधम बना रहता है। तो यहीं पर विराम करते हैं। कोई आप लोग का प्रश्न है? यस माता जी। देखिए, दूसरों का दूसरा बोलना कौन है? वो दूसरा एक तो डिवोटी, एक नॉन डिवोटी। वो कैसा कर्मी है? कर्मी है तो उसके बहुत सारे पाप होंगे, पाप कर्म में लिप्त है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। भक्तों का ले सकते हैं, भक्त आपस में ड्रेस पहन सकते हैं, और कभी पहनना चाहिए जब आवश्यकता हो। किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको दिया जा रहा पहनने के लिए पहन लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपस में बस चेंज कर रहे हो ज़बरदस्ती। हमारे पास 10 है, आपके पास 10, चेंज कर लेंगे तो 20-20 हो जाएगा। ये नहीं, ये मजबूरी होती है ना। कई घरों में ऐसी स्थिति होती है कि धन का अभाव है, तो उनको हम अपने पुराने कपड़े, जो ज़्यादा पुराने नहीं लेकिन यूज़ में नहीं है, हम दान दे देते हैं, तो भक्तों को दिया जा सकता है। अन्यथा यूज़ नहीं करना चाहिए। चप्पल नहीं, ब्रश नहीं, ब्रश तो खैर करने नहीं चाहिए, कपड़े नहीं, थाली नहीं, जो पर्सनल यूज़ होने वाली चीज़ें, यहाँ तक कि तिलक भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो गोपी चंदन है वो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक ले लेते हैं, यूथ में ज़्यादा होता है, एक ले लेते हैं सब, भाई एक दे रहा फिर रुक जा भी, ऐसा घिसते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं, तीसरा चौथा, वो बाद में छोटा सा होके आता है, ये भाई किसका तिलक था। वो सब ठीक नहीं है। अपना अपना ही सामान रखना चाहिए, कर्म ट्रांसफ़र होता है। इसलिए कि मैं घर बेस में गया था ना, जूता स्टैंड, चप्पल स्टैंड था, तो वहाँ पर लिखा था दूसरे की चप्पल में अपने पैर घुसाकर अपने कर्म को ट्रांसफ़र ना करें। तो सावधान रहना चाहिए। मम्मी, हाँ ले सकते हैं, घर में तो ले सकते हैं, पर कोशिश करना चाहिए, अगर वो सब भक्त नहीं है, अगर ऐसा 4 नियम का पालन नहीं करते तो अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड करना अच्छा रहता है। थैंक यू फॉर द लेक्चर। मुझे मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बोला कि जैसे अगर कोई छोटी साइकिल ले लेता है तो उसे गरीब समझते हैं, मतलब तो ये जो शो ऑफ की मेंटालिटी है कि जरूरत नहीं है फिर भी सब कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, और अगर वो कम में हो सकता है तो जो सोसाइटी का उसमें जजमेंट है, तो उन सब चीज़ों से फिर इम्पैक्ट होता है कि अच्छा उसके लेवल में आना चाहिए तभी हम मैच कर पाएंगे। तो इस सब चीज़ों से कैसे मतलब कंपटीशन तो मूर्खता है। कंपटीशन ऐसी चीज़ है जो मूर्खता है। कंपटीशन हमें अपने आप से करना चाहिए। मी वर्सेस मी, मैं क्या था और मैं अभी क्या हूँ, वो कंपटीशन अच्छा है। दूसरे से कंपटीशन करके कैसे बढ़ पाओगे? वो बढ़ता रहेगा, बढ़ते रहोगे, आपको बाद में पता चलेगा आप कहीं और चले गए। तो मत परवाह कीजिए। देखिए, एक्चुअली बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हैं, और उसको देख देख के आप परवाह कर रहे हो नहीं। और ऐसा बहुत सा एक्टिविटी है जिसमें आप सचमुच दूसरे की परवाह नहीं करते। जैसे भोजन में नहीं करते, अपने हिसाब से करते हैं, तो क्यों दूसरे की नकल करके अपने जीवन को बदले? अच्छा जीवन जिए, जो शास्त्र में बताया गया ना वो जिए, उसके लिए कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र बताए हैं सरल जीवन जीना, मैं सरल जीऊँ। मुझे क्या करना है किसी से, क्या मतलब है? मुझे यहाँ से निकलना है। एक तो जेल में है और जेल के अंदर भी कंपटीशन है, क्या पागलपन है। निकलो जेल से,
तो ये नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है। अपना टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, चेतना दूषित होती है, और बहुत सारा समय ऐसा इसी में चल जाता है कि वो क्यों ऐसी स्थिति में हम क्यों नहीं आ सकते। ठीक है। और हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, जैसे हमारे हृदय में परमात्मा होते हैं, हाँ, और हम जो इच्छा करते हैं तो हमें चांस देते हैं कि हम उसको फुलफिल कर सकें। तो जो थोड़ी बहुत भी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो अगर वो कुछ ऐसी इच्छा करते हैं जो मटेरियल अटैचमेंट्स को बढ़ाए या फिर जो उनके लिए सही ना हो, तो भगवान उस इच्छा का नाश करते हैं या फिर उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी देते हैं? नहीं, भगवान क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलाइज्ड वे में उसकी इंद्र तृप्ति करवा देते हैं। भक्त जब अभी पूरी तरह भक्त नहीं बना है, साधक है, उसके मन में कोई स्पिरिचुअल डिज़ायर है तो फुलफिल तुरंत करेंगे। मिडिल डिज़ायर आएगा तो मटेरियल डिज़ायर को भी स्पिरिचुअलाइज्ड करके करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो भगवान के उद्देश्य से भटक सकता है। तो ऐसा करते हैं, कोई इच्छा आप करते हैं, मान लीजिए घूमने की इच्छा है, तो भगवान क्या कर देंगे, स्पिरिचुअल टूर लगा देंगे आपका। खाने की इच्छा है तो भक्तों के बीच में कर देंगे। जैसे एक भक्त था, वो जप करते समय उसके मन में गजक आ गया, मन में गजक। साउथ इंडिया में कहाँ गजक आएगा, लेकिन मन में आ गया। तो वो सुबह से लेकर शाम तक जिस प्रोग्राम में जाता गजक ही खिला रहे। बोले बस भगवान अब बहुत हो गया, गजक खा के ऊब गया हूँ। तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं ताकि वो इधर उधर ना भटके और मेरे पर ध्यान लगाए। ऐसा माँ करती है। बच्चा, देखो बच्चे का स्वभाव होता है ना, वो चटपटा खाना चाहते हैं, सिंपल नहीं खाएंगे। देखना आप घरों में, हम छोटे थे, मुझे याद है, मम्मी से बोलते थे, मम्मी कुछ तो ना खाने के लिए। बोले जाओ दाल चावल सब्जी रोटी रखा खा लो। नहीं, कुछ चाहिए। कुछ का मतलब चटपटा चाहिए, या तो चीला बना दो, पोहा बना दो, कुछ बना दो, नमकीन दे दो। तो ऐसा हमारा भी मन कभी कभी कर जाता है भक्ति में। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे मम्मी घर में ही बना के कुछ देती है, वैसे बोलते हैं भैया बाहर मत जाओ, किसी बाहर की चीज़ें मत खाओ, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन इस्कॉन। इसलिए इस्कॉन में पिज़्ज़ा उज़्ज़ा भी सब कुछ चलने लगा है। कारण क्या है, कम से कम पिज़्ज़ा ही खाओ, खाने की चीज़ नहीं है, पीने की चीज़ है, पिज़्ज़ा है तो। लेकिन क्या क्या खाओ, भोग लगा। इसलिए इतने सारे फेस्टिवल में अभी वो पानी पूरी गोलगप्पे आने लगे हैं, और लोग बर्गर पिज़्ज़ा क्या क्या खाने लगे हैं। मोमोज भी बनने लगा है इस्कॉन में। मतलब एकादशी का पास्ता बनने लगा, बताओ। आज तो खैर एकादशी है, तो क्यों, कम से कम बाहर खाना छोड़ दे, है ना, वो प्रसाद ग्रहण करे। धीरे धीरे जब उसकी चेतना उन्नत होती है तो बोलते हैं सिर्फ वही खाओ जो कि भक्ति लेके उन्नति करना है, कम खाओ, स्वादिष्ट मत खाओ। धीरे धीरे तो भोजन भी एक टाइम कर देता है। तो प्रारंभिक अवस्था में ऐसा अलाउड, इसलिए भगवान शुरू शुरू में अलाउ कर देते। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।